नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारी सीरीज निवेश के रिस्क में। अब तक हमने इन्वेस्टमेंट रिस्क, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क, मिसमैच्ड रिस्क, ऐसे काफ़ी रिस्क के बारे में देखा, इसके बारे में जानकारी ली। अगर आप मिस कर गए हैं ये सारे एपिसोड तो हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई है। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले स्वागत करते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फोरम शाह का। फोरम, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज हम चर्चा करेंगे री इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि हमने काफी बार देखा है कि लोग री इन्वेस्टमेंट रिस्क को या तो पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं या उनको पता ही नहीं होता है ये क्या है, ऐसा क्यों? हेलो जानवी, री इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में अब जब हम बात कर रहे हैं तो मैं एक आपको किस्सा सुनाना चाहूँगी। कुछ समय पहले मेरे पापा के एक फ्रेंड थे जो रिटायर हुए। जब वो रिटायर हुए, उन्होंने वीआरएस ली, तभी उन्हें उनकी कंपनी की तरफ से अच्छी खासी एक रकम मिली थी। तो जब वो रकम मिली उनको, तो उन्होंने एक साथ वो ऐसे प्रोडक्ट्स में निवेश कर दी जहाँ से उनको रेगुलर इनकम आती रहे, ताकि रिटायरमेंट के वक्त उनका घर आसानी से चल सके। स्टार्टिंग के कुछ साल तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि जो भी रिटर्न उन्हें मिल रहा था उससे उनका घर आसानी से चल रहा था। बट धीरे धीरे जैसे प्राइजेस बढ़ने लग गए कमोडिटीज़ के, मतलब जो घर चलाने के लिए चीज़ें लगती है हमें, उन सब चीज़ों के प्राइस बढ़ने लग गए, तो जो इंटरेस्ट इनकम उनको मिल रही थी वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं थी। वो उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा। कई केसेस में ऐसा भी हुआ कि उन्हें उनकी जमा पूंजी में से पैसे निकाल के रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए खर्च करने पड़े। अब जब वो अंकल ने पैसे निवेश किए थे, तब उन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं सोचा था, और ये नहीं सोचा था कि इन्फ्लेशन इतना उनके इन्वेस्टमेंट पे अफेक्ट करेगा। और जब वो इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर हुई, तभी भी उन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया था कि जो रेट उन्हें मिल रहा था जब उन्होंने निवेश किया था, उतना उन्हें मिलेगा या नहीं। ये सारे चीज़ को हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। मतलब हमने जो भी पहले पिछला निवेश किया है, जब वो मैच्योर होता है या जब हमें वो निकालना होता है, हमारे पास दूसरे क्या एवेन्यूज है जहां पे हम वो वापस निवेश कर सकते हैं। रिस्क का मतलब या तो होगा या तो नहीं होगा, इसको कैसे बताएंगे? यूजुअली कोई भी इंसान जब निवेश करता है तो इस बारे में नहीं सोचता, क्योंकि हम इन द मोमेंट जीते हैं। तभी हमें जो सही लगता है, तभी की जो मार्केट कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से हम निवेश कर देते हैं। मगर हमारी इन्वेस्टमेंट को तो कई सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती है, इन्फ्लेशन चेंज हो सकता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये रिस्क है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी कभी हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक साथ बहुत सारा पैसा जब हम निवेश करते हैं, तब हमें ये रिस्क जो है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है, उसे कंसिडर करना चाहिए। निवेश को कैसे बांट सकते हैं जिससे रिटर्न मिले और रिस्क भी कम हो? अब री इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है, उसे हम कम कैसे कर सकते हैं? बड़ा ही आसान सा इसका उपाय है। जितने हमें पैसे मिले हैं वो हम अलग अलग किश्तों में बांट के अलग अलग ड्यूरेशन के लिए निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमने फिक्स डिपॉजिट की, तो हम कोई फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए करें, कोई 3 साल के लिए करे, तो कोई 5 या 6 साल के लिए करे। कोई और प्रोडक्ट्स में भी हम निवेश करें, सो दैट हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है पॉलिसी डिसीजंस का या इन्फ्लेशन का, उसे हम मीट कर सकते हैं। तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट्स, एक तो सब कुछ एक साथ मैच्योर नहीं होगा, अलग अलग ड्यूरेशन पे मैच्योर होगा, इसके वजह से जो रिस्क है वो हम थोड़ा कम कर सकते हैं, और ओवरऑल रिटर्न्स जो हमें मिलते हैं वो एवरेज आउट हो जाते हैं, और हमें रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए भी काम आ सकते हैं। फोरम, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए और हमें समझाने के लिए कि इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है। और अंत में आपको बता दें, यह सीरीज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और लेखक गौरव मशरूवाला की किताब इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर से बनी है, जो आप Amazon और अन्य ऑनलाइन साइट पर से खरीद सकते हैं। अगले एपिसोड में मार्केट रिस्क के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार।